आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों को नए कपड़ों की ज़रूरत कब पड़ती है या फिर हम कब लेते हैं उन्हें। जी सर। डॉक्टर इकराम अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। तो मुझे लगता है कि ख़वातीन को तो बिन मौके के हर वक्त ही कपड़ों की ज़रूरत होती है और ये शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। ओके। जबकि हम मेल हजरात जो हैं, हमें या तो जब दोस्त फ्री करवा दें, कोई पार्टी शार्टी में करवा दें। डॉक्टर साहब, ये आप कौन सी पार्टियों में जा रहे हैं? मेल ने कभी कभी शॉपिंग करनी होती सर। नहीं, मगर ये ऐसे दोस्त हैं जो आपको शॉपिंग पे ले जाते हैं साथ? जी बिल्कुल सर होते। अच्छा, ये आपने जाते हुए हमें नंबर दे के जाना है अपने दोस्तों का। और क्या ये और लोगों से भी दोस्ती करते हैं नहीं करते, ये भी हम जानना चाहेंगे इस सहूलत के साथ कि वो फ्री शॉपिंग करवा के दें। नहीं सर, एक्चुअली ये है कि मेल की ओकेजनल शॉपिंग होती है। ठीक है। या तो किसी इवेंट पे करते हैं या किसी ज़रूरत के तहत करते हैं, जबकि फीमेल्स जो हैं ये शौक से ही उसके मुताबिक करते हैं। ठीक है, आप सर बताना चाहेंगे? जी भाई। मेरा नाम डॉक्टर तारिक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से हूँ। जी डॉक्टर साहब। मैं देखता हूँ मेरा दोस्त जब खुश हो ना, उसको मैं गाड़ी में उठा के ले जाता हूँ। गाड़ी में ले जाते हैं, फिर क्या होता है? हम शॉपिंग करवा कहानी आगे भी चलनी चाहिए। आगे क्या है इसके? ले जाते हैं। जब वो शॉपिंग करवा देता है ना, तो एट द एंड पेमेंट का इशू होता है ना। हाँ। कुछ दोस्त हैं जो मेरे राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं, वो वॉशरूम चले जाते हैं। तो एक अच्छा दोस्त है, उसे कहते हैं पे कर दो आप। वो पे करे और शॉपिंग आप लोग करते हैं? जी ऐसे। ठीक है, जबरदस्त। सर आप भी डॉक्टर ही हैं? जी जी और सर, डॉक्टर अमीन आबिद सर, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से। जी, और आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं क्या? सर ऐसा ही है, जब पैसे आ जाए ना तो मोस्टली हम फिर विजिट करते हैं लाहौर या इस्लामाबाद का। ठीक है। तो शॉपिंग जरूर कर लेते तो हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपकी शॉपिंग जो है वो पैसों के आने पे डिपेंड करती है? यस, पैसों पे सर। कि जब पैसे आएंगे तो आपने शॉपिंग कर देनी है? डेफिनेटली। उससे पहले आपने नहीं करनी है? सर फिर कौन करवाएगा? अलग ही डगर पे चले हुए आप तीनों तो। जी, खवातीन क्या कहना चाहेंगी, कब नए कपड़ों की जरूरत पड़ती है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिदरा है। मेरा ये कहना है कि जब सेल वगैरह लगती है ब्रांड्स पे तो हमें तब जरूरत पड़ती है। मगर सिदरा, सेल्स तो अब हर वक्त ही मुझे लगता है पूरा साल चल रही होती है। नहीं, मेरा जो फेवरेट ब्रांड है मैं उसका वेट करती रहती हूँ जब सेल लगती है। जब तो वो सेल लगाते हैं तो आप कहती हैं जी, कि बस जी अब सर। ईद हो गई है तो अब मैंने शॉपिंग करनी ही करनी Exactly। है। और अगर उसके अलावा बाकी ब्रांड्स या बाकी हो तो आपको कोई नहीं होता मसला? नहीं, इतना इंटरेस्ट नहीं है। उस पे इंटरेस्ट नहीं होता। Yes। ठीक है, ओके जी। Okay, thank you। सर मैं शॉपिंग नॉर्मली तब करती हूँ, मोस्टली स्क्रॉल करते हुए कुछ अच्छा लग जाए तो शॉपिंग कर लेती और ये कितनी दफा अच्छा लगता है? हूँ। सर ये बहुत दफ़ा अच्छा लगता है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ये आपको अच्छा सर लगने मुझे की? हर चीज़ ही अच्छी लग जाती है। हर चीज ही अच्छी लग जाती है? तो क्या रोज की बेसिस पे हाँ जी, रोज शॉपिंग हो रही है? इसीलिए डांट ज़्यादा पड़ती है घर से। किससे? मम्मा से। मामा से? क्या कहती है मामा? यही कि बस कर दो, हम थक गए तुम्हारे पार्सल रिसीव कर करके। तो कोई आपको फर्क पड़ता है इस डांट के बाद? थोड़ी देर के लिए, कितनी? मैक्सिमम आधा घंटा। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट स्क्रॉलिंग हो रही है और वहां से कपड़े देखे जा रहे हैं और ले जा रहे हैं। तो ये इतने कपड़े जो हो चुके होंगे, ये आपको पहनने का मौका कब मिलता है? सर मैं रोज़ पहन लेती हूँ। वाह वाह वाह, ये भी एक ठीक है कि रोज का नया ड्रेस। और उन्होंने बताया कि स्क्रॉलिंग के ऊपर है डिपेंडेंट। उन्होंने बताया कि 50% ऑफ पे डिपेंडेंट है। और कोई? जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल मोइस। जब आप एक जॉइंट फैमिली के अंदर होते हैं तो उसके अंदर ये होता है, अगर 10 लोगों के ले लिए हैं तो 11वें के भी ले लेते हैं। तो उसमें मर्द बेचारे 11वें के अंदर आते हैं, उनको चॉइस में रखा जाता है हमेशा। तो आप यानी कि 11वें खिलाड़ी हैं? जी सर, 11वें से भी कभी कभी 12वां हो जाता है। 12वां हो जाते हैं, यानी कि कोई और ले रहा हो तब आपको कपड़े मिलते हैं इस तरह से? जी सर, इस तरह। वरना खुद से आपको कोई अर्ज वगैरह नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। वैसे मुझे आप बताएं, मर्द हजरात हैं ये, इनके पास ही मोबाइल फोन है, आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो आप लोगों का नहीं कोई दिल चाहता देखने के सर कपड़े? ऐसा ऐड हमारे पास आता ही नहीं है। ठीक है, ये तो एक आंसर हो गया कि ये वाला ऐड आपके पास नहीं आता। तो आपके पास कौन से ऐड आते हैं? अब आप ये बताइए। बताएं। सर वो नाकाबिले बयान है। नाकाबिले बयान? क्यों, ऐसे क्या ऐड आ रहे हैं? सर कोई भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐड आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप किसी ऐप से लोन ले लें। मगर ये बात ये आता भी लोन का है कि ऐप से लोन ले ले ताकि बाकी जो घर वाले हैं वो शॉपिंग कर लें। जी ऐसा ही है। और लोन वहाँ चला जाए। जी यार ये देखे जरा। और कोई साहब हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद है। जी। तो मेरे ख्याल में ना फीमेल्स के लिए तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है
कि आप एक दफ़ा गए हो, एक दुपट्टा ले लिया और आगे एक सूट की कमीज देख ली, अगली दफ़ा गए वो सूट ले लिया और आगे एक शलवार देख ली। तो जब कोई आपके पास नहीं ना होता कि अब कोई जगह नहीं मिल रही, तो फिर एक बॉयज़ का सूट लेने के बहाने जाओ और फिर एक और चीज़ देख लो। तो इस तरह होता है basically। मगर वैसे मोहम्मद ये कोई सोचा है कि ख़वातीन को क्यों इतने जोड़ों का शौक क्यों होता है? देखिए हमारे यहाँ तो बॉयज़ हैं, हम सिंपल लोग हैं, एक दूसरे के सामने हम रिपीट कर सकते हैं। इनका मेन कंसर्न ये होता है कि एक तो मैच नहीं होना चाहिए और दूसरा रिपीट नहीं होना चाहिए एक दूसरे के सामने। अच्छा। तो वो रिपीट को कम करने के लिए उन्हें ज़्यादा सूट चाहिए होते हैं। ओके। तो इसलिए वो ना बल्क में शॉपिंग कर रही होती है। आप वैसे क्या करते हो मोहम्मद? आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। ये साइकोलॉजी वाले एंगल से उन्होंने बताया कि ख़वातीन क्या सोच रही हैं असल में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल उन्होंने निकाला है कि ज़हनी तौर पे कि मामला जो है वो रिपीट से बचने का है। और वैसे ये सच कह रही हैं ख़वातीन, क्या कहेंगी इससे? डू यू एग्री? सो बेसिकली इसमें ये होता है कि हमें किसी ओकेजन की इस तरह ज़रूरत नहीं है, ना इस तरह का कोई चेन रिएक्शन है। हम किसी अगर स्पेशल ओकेजन पे जा रहे हैं, जिस तरह बर्थडे है, तो उसको लेके एक इमेज बनता है हमारे माइंड में कि ऐसा इन्वायरमेंट होगा, इस तरह की लुक आनी चाहिए। नहीं, लेकिन कितनी बर्थडे अटेंड कर ले? सारी फ्रेंड्स की होती है, तो जिसकी मिस कर दें वो गुस्सा हो जाती है। 365 दिन तो नहीं बर्थडे होगी? नहीं, मतलब डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, तो जिसकी मिस कर दो वो गुस्सा हो 10 जाएगी। होंगी, 15 बर्थडेज होंगी। सर मैं अपनी सारी फ्रेंड्स मुझे याद है, मतलब उस स्कूल से कितनी लेके हैं? कॉलेज फिर कितनी की यूनिवर्सिटी। बर्थडेज पे जाती हैं आप? सर 15-16 तो आराम से 15-16 है ना, तो यानी कि 15-16 जोड़े हो गए। तो वो आप बर्थडेज के हो गए, फिर उनकी शादियां, फिर उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स की birthdays। तो डिफरेंट ओकेजन्स आते रहते हैं। उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी? हाँ, तो मतलब मैं अकेली नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा अकेले जाने को, तो मेरे साथ आ जाओ, तो फिर मैं साथ चली जाती हूँ। तो यानी कि 15 के आगे और दोस्त हुए तो 15 कर लेते हैं। ये चेन रिएक्शन कह सकते हैं आप इसको, ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। लेकिन हम बेसिकली हमारा होता है कि हम लुक्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, हम अपने लिए अच्छा लगना चाहते हैं। ये क्या है कि चेन रिएक्शन है ये एक। अपने लिए अच्छा लगना चाहते हैं, तो फिर तस्वीर क्यों लगाते हैं उसकी? नहीं, सब देख सकें। सर वो भी अपने लिए ही होती है पब्लिक प्रोफाइल में तो फिर सब देखते बेसिकली। हैं। सर इसमें ये प्रॉब्लम है, टिकटॉक भी सब देख लेते हैं। मैं टिकटॉक नहीं बनाती, मतलब अब एक जगह गई हूँ, वहाँ पे अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो मैं वहाँ कहूँगी मैं पिक्चर्स बना लूँ, फिर कहीं लगा लूँ। ठीक तो है। हाँ, वो थोड़ा सा होता है कि पब्लिक रिव्यू के लिए। तो आ गई ना पब्लिक व्यू बीच में है, तो प्राइवेट प्रोफाइल तो नहीं है, यानी कि पब्लिक व्यू चाहिए, और पब्लिक व्यू फिर सारी ख़वातीन तो है नहीं। तो फिर प्रॉब्लम भी नहीं है हमें, सब मैं लगा रही हूँ, तो तो आप मुझे तो भी पता कह है रही सब थी कि देख मैं रहे तो हैं। सिर्फ अपने लिए तैयार होती हूँ। तो वो एक अपना सेटिस्फेक्शन होता है बेसिकली। सर ये होता है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब लड़की को लगे कि वो प्यारी लग रही है, तो वो कॉन्फिडेंट फील करती है। मगर ये वैसे क्या सही किया, मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। सर लड़कों के लिए लुक्स इतनी मैटर नहीं करती हैं, वो ठीक है, हाँ एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि लड़कों के लिए लुक्स मैटर नहीं करती हैं, ठीक सर है। नहीं, मैंने लड़कों की बात की है, मर्दों की बात नहीं की है। नहीं, ठीक है, जो भी है कि लड़कों के लिए, मर्दों के लिए, आप जो भी कह रही हैं मैटर नहीं करती हैं, ठीक है, मर्द हजरात के लिए नहीं करती हैं। आप नहीं, कह रही लेकिन वो अगर किसी लड़की को देख रहे हैं, तो वो उसमें ये सारी चीजें कहते हैं कि लड़की प्यारी होनी चाहिए। तो ख़वातीन नहीं देखना चाहती हैं कि मर्द प्यारा हो? सर वो देखना चाहती हैं, लेकिन मर्दों को ये नहीं लगता कि उनको, मतलब मर्दों को लगता नहीं कि वो प्यारे नहीं हैं। लगता कि लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए, लुक्स पे कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, जबकि हम पहले देखते हैं कि लड़का देखने लायक तो है। हाँ, नहीं, देखिए फर्स्ट में तो आपको अपीयरेंस ही नजर आना है ना। सर आप बंदा बाद में करते हैं बेसिकली। आप जब किसी से मिलते हैं तो पहले आप दूर से देखते हैं, दूर उसे से ऑब्जर्व देखते हैं, करते हैं, बिल्कुल। फिर बाद में वो बंदा बात करता है तो आपको पता लगता है कि हाँ ये किस तरह का इंसान है। ये वो तो बात की बात है ना, अगर वो आपको यहाँ पे खड़ा हुआ भी नजर आ जाए कोई, तो एक बेसिक आपको शक्ल नजर आएगी और उसके जी। साथ जो कपड़े नजर आएंगे। मगर इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है सर, आपने ये इसके बारे में भी सोचना है अब जाके वापस, तो ये भी एक एंगल है। लीजिए फिर इस बात पे बुलाते हैं हमारे आज की मेहमान, दोनों जो हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, दोनों बहनें हैं, उनमें से एक तो टेक्सटाइल डिजाइनर भी हैं, एक डॉक्टर हैं। तो आप सबकी तालियों में डॉक्टर ज़ारा हुसैन और मोहतरमा फरा बतूल। जी ज़ारा और फरा, आपने सुना अभी हम जो बात डिस्कस कर रहे थे कि ख़वातीन कपड़े क्यों लेती हैं, तो प्लीज़ बताइए ज़रा। मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों का शौकीन मैं खुद बहुत ज़्यादा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली शॉपaholic। मतलब मेरी शायद बारी नहीं आती कपड़ों की, इतनी ज़्यादा मैं शॉपaholic हूँ। बारी नहीं आती कपड़ों की? हाँ, मतलब रह जाते हैं, रिपीट ही नहीं होते, इतने कपड़े हैं, इतना बड़ा वार्डरोब है। तो मुझे ऐसा लगता है ये शौक है। अब इसको जूतों का शौक है, कपड़ों का नहीं है। कपड़े ये मेरे से ले लेती है, जूते अपने अपने पहन, हमारा साइज डिफरेंट है जूतों का। तो कपड़ों का शौकीन होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। औरतों को वेल ड्रेस होना चाहिए। नहीं, मगर वेल ड्रेस होने के लिए कितने कपड़े होने चाहिए? पता है वासे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले साल में कोई 2 कलेक्शंस आती थी, ठीक है, विंटर कलेक्शन आ गई, समर कलेक्शन आ गई। अब हर 10 दिन बाद कलेक्शन आ रही है,
हर 10 दिन बाद ब्रांड कपड़े निकाल रहा है, उसको इग्नोर नहीं किया जा लेकिन सकता। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंस्टिंक्ट है ना औरत का, कपड़े कपड़े कपड़े, फिर मुकाबलाबाजी बहुत है कि उसने क्या पहना है, रिपीट नहीं करना, ये सारी चीजें ये देखें कलेक्टिव आगे है। रिपीट नहीं करना और बीच में मुकाबलेबाजी भी आज के ऐसा कुछ है ही नहीं। कंपटीशन है, कंपटीशन है। और उन्होंने एक और चीज कही, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने लिए तैयार होते नहीं हैं। नहीं, यू ड्रेस फॉर योरसेल्फ बट यू वांट एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। यस, यू नीड वैलिडेशन। यस, यू आर लुकिंग नाइस। आपको अच्छा लगता है ये सुनना कि आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये वाली वैलिडेशन ही है कि आप अच्छे लग रहे हैं, मतलब आप कोई ज़हनी तौर पे अच्छी बात करते हो या कोई अच्छे अखलाक हो, वो नहीं मैटर करेगा? सब कुछ मैटर करता है। ये सारा कुछ एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है कि वो बोलता कैसे है, वो ड्रेसअप कैसे होता है। सिर्फ कपड़ा नहीं किसी की वैलिडेशन हो सकती है। लेकिन फरा मैटर तो यानी कि आपको तस्वीर में तो वही नजर आ रही है ना सिर्फ। अट्रैक्ट क्या करता है आपको, वो डिपेंड करता है। किसी की लुक्स करती हैं आपको अट्रैक्ट, या किसी का बोलना अच्छा लग रहा है आपको, तो इस तरह है। वैसे भाई पहली चीज तो अपीयरेंस है, हाउ यू लुक। यस, उसके बाद हम उनका दिल देखते हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, वो बाद में आता है, दिल देखना, क्या खाना। हमें क्या पता वो कैसा इंसान है, अभी उसकी लुक्स देखेंगे, अपीयरेंस देखेंगे। मगर कई बार ऐसे भी होता है कि लुक्स बहुत जबरदस्त हो और इंसान अंदर से बिल्कुल ऐसा होता है, ये बिल्कुल ऐसा। आपको पता लग जाता है इन 3 मंथ्स। 3 महीने का टाइम लगता है। यस, कोई भी इंसान 3 से 6 माह तक प्रिटेंड कर सकता है, इससे ज्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकता। अच्छा, यस, वो हो, ये नया एक वैसे इन्होंने एक एनालिसिस दिया सर, याद रखिएगा 3 से 6 महीने बचना है आपने। उसके बाद इंसान रिवील हो जाता है, वो जो भी है, वो अच्छा है, वो बुरा है। 6 माह से ज्यादा कोई इंसान टाइम नहीं ले सकता। और कोई वो ऐसे होते हैं जो उससे पहले ही पकड़े जाते हो, पकड़े जाते होंगे, जो वो बहुत ही ज्यादा बुरे होंगे जो उससे पहले पकड़े जाते हैं। या वो बहुत ही बुरे एक्टर होंगे ये भी कह सकते हैं। कि वो 3 महीने से पहले पकड़े जाते होंगे। आपको भी यही इतना ही शौक है कपड़ों का या नहीं, या सिर्फ जूतों पे ही है? मुझे ज़्यादा जूतों का शौक, जूते देख के मैं रजिस्ट नहीं कर सकती कि मुझे जो चाहिए बस लेना है फिर। ओए होए होए, तो ये कोई इंस्टेंट कंट्रोल भी होती है मैंने ख़वातीन? तो रेंटल क्लॉथ लगाया हुआ है अपनी अलमारी के आगे, ये आती हैं, कपड़े उठाती हैं, पहनती हैं आराम से। मैंने तो कहा हुआ है कि मुझे रेंट दिया करो मेरे कपड़ों का। मगर वैसे कभी होता है कोई इंस्टेंट कंट्रोल कर पाए? हो सकता है, आपकी कंट्रोल में है ये भी। मगर अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप दोनों इन्फ्लुएंसर्स एंड यू आर रियली इनटू इन्फ्लुएंसिंग और कपड़े और एवरीथिंग फैशन, और आप तो खैर फैशन डिज़ाइनिंग आपने पढ़ी भी हुई है। एक सवाल जो कि बार बार बड़ा एक पर्टिनेंट लगता है मुझे आजकल के ज़माने में विद दिस होल सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसिंग, डू यू थिंक कि इस कल्चर ने ऑफ फॉलोइंग फैशन ऑल द टाइम, इसने हमारी इकोनॉमिक्स को हिला दिया है? इसने हमारी इकोनॉमिक्स को नहीं हिला दिया, इसने हमारी पूरी नेशन को हिला दिया है। ये जो इंस्टाग्राम पे जो का आप एड्स की बात कर रहे थे ना, हर 1 मिनट बाद ऐड आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, हर इंसान पागल हुआ है कपड़े खरीदने के पीछे। इतना कंपैरिजन डाल दिया है। इससे पहले वासे भाई देखिए, किसी को पता ही नहीं होता था दुनिया में किसी ने क्या पहना है। बिल्कुल। अब मैं शो से उठ के जाऊंगी ना, तो मैं पिक्चर लगाऊंगी, मैं लिखूंगी मैंने ये सूट पहना, मैंने ये जूता पहना। अब मुझे 90,000 लोग देख रहे हैं। उन 90 में से आई थिंक और कुछ नहीं चले 900 भी मैं कहता हूँ कि अगर उनके जहन में ये जोड़ा अड़ गया और उसके बाद वो ये जोड़ा लेना चाहती हैं, जो भी आपकी डिज़ाइनर जो हैं, और उन 900 ने फिर जो जिंदगी अजाब करनी है अपने अम्मी अब्बू की या शौहरों की या अपनी भी कहीं पे, कि वो पीछे पड़ जाएंगी कि जब हमने लेना है। ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ सब कुछ, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अब इसका इतना वो हो गया, अब एक एक चीज़ मेंशन करते हैं लोग, बैग ये है, जूता ये है, सूट ये है, इयररिंग्स ये हैं, मतलब एवरीथिंग इज बीइंग मेंशन्ड ऑन इंस्टाग्राम। और सब इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। और टिकटॉक तो इससे भी बड़ा मीडियम है, जो कि मैं तो नहीं यूज़ करती। वहाँ तो पता नहीं लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। अगर आपके ख्याल से ये अब एक इसने टोटल इकोनॉमिक्स को खराब कर दिया हमारे घर। टोटल ब्रांड्स नहीं, इटसेल्फ भी वासे भाई, क्यों ब्रांड्स हर 10 दिन बाद कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि ये ले रहे हैं सारे ना, ये ले रहे हैं सारे, और जैसे मर्जी ले रहे हैं, पैसे उधार उठा के ले रहे हैं, घरों को तंग करके ले रहे हैं, बट ले रहे हैं जैसे मर्जी, जिसकी जितनी पॉकेट है उसके मुताबिक वो ले रहे हैं। मगर ज़रा इसके एक और मसला ये भी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस आप अपनी पॉकेट के बियॉन्ड जाके उस चीज को हासिल कर रहे हैं हमेशा। वो जिस तरह भाई ने बताया कि वो लोन उनके सामने आते हैं, तो अब लोन लेके भी लोग अगर आगे से ये कर रहे हैं कि चलो यार क्रेडिट कार्ड पे हैं या किसी चीज़ पे हैं, अगले महीने पैसे दे देंगे, अभी तो ले लो ना। ये वासे भाई इस ईद पे आप यकीन करें, जिस सूट को हाथ लगाओ 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख, मतलब 1.5-2 लाख कोई मतलब कुछ अमाउंट ही नहीं है। एक बंदे की सैलरी, बीइंग अ डॉक्टर है, मैं डॉक्टर, मेरी 1.5 लाख सैलरी है, मैं सीधा आपको बता रही हूँ। 1.5-2 लाख का सूट बिक रहा है, और बिक रहा है, आउट ऑफ स्टॉक होता है। ये बिल्कुल हम अक्सर देखते हैं, फुटेजेस आती हैं, हमारी बहनें जो हैं वो गुत्थम गुत्था हो गई शहर के ऊपर, शीशे तोड़ दिए उन्होंने, रोंद दिया, मैनुकेन्स भी रोंदे गए बीच में, कपड़े भी बीच में गए, 2-3 जो बेचारे मर्दाना गार्ड्स होते हैं वो भी रगड़े जाते हैं बीच में ही। वहाँ से भाई कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, वो तो बाहर टेंट्स लगाते हैं, प्रॉपर टोकन सिस्टम चलता है, पुलिस आती है बाकायदा, वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स पे भी लड़ाई हो रही है सूट लेने के पीछे। ये तो एक इतनी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, और इसका मेजर मुझे लगता है कि ब्रांड्स ने ना ये सोचना ही छोड़ दिया है कि
बस वो अपना देख रहे हैं। ज़्यादा बात ये है कि अब वो ब्रांड तो नहीं, वो तो चले कमर्शियल कमोडिटी है, उन्होंने का तो काम ही है कि वो बेचेंगे, मगर जो लेने वाले हैं वो भी तो सोचें ना। लिमिटाइजेशन भी होनी चाहिए, मतलब ये तो आपके ऊपर है ना कि इस तरह तो और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि ममनू हैं, वो भी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं मगर आप नहीं लेते, चाहे वो कानून की वजह से नहीं लेते या कोई और वजह आ जाती है उसके अंदर। औरतों की कमजोरी है कपड़े, आप ये समझो। सुनो ये कह रहे हैं वेलकम बैक टू गपशप। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा मंशा है। मेरा क्वेश्चन मैम ज़ारा से है। मैम जैसे कि अभी जून और जुलाई चल रही है, बहुत गर्मी है आपको पता है, और कोई डिज़ाइनर आपको शूट के लिए लहंगा दे देता है, तो आपका दिल क्या चाहता है इतनी गर्मी में डिज़ाइनर की बैंड बजा जाए या डिज़ाइनर को ही लहंगा पहना दे? पहले तो समझ में, आई डोंट डू शूट्स, आई शूट्स अकॉर्डिंग टू माई मूड। अगर वो मेरे मूड के अकॉर्डिंग है तो मैं शूट करती हूँ, वरना मैं शूट नहीं करती। बेसिकली आई एम अ डॉक्टर, आई वर्क इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग एज वेल बीइंग अ डॉक्टर। आप ये इतने सबके दरमियान में शूट कब करती हैं? वहाँ से भाई मैंने बड़ा मुश्किल मैनेज किया। मैंने अंदर मास्टर्स भी किया, मैंने अंदर MCPS डर्माटोलॉजी भी किया, मैंने अंदर हाउस जॉब भी, जिना में जॉब भी की, मैंने शूट्स भी किए और मैंने इन्फ्लुएंसिंग भी की इस सब के दौरान। ये वैसे कभी होता था कि कोई मरीज आए और आपको पहचान जाए और उसको काफ़ी दफ़ा और वो कहे कि मैडम ये टांके तो बाद में लगाइएगा, पहले सेल्फी तो ले लें? जो मेरा पूरा हॉस्पिटल था वो बहुत इंस्पायर था इस चीज़ से। तो शूट्स, आई डोंट डू शूट्स एनी मोर। हाँ, लेकिन जब धूप में शूट होता था तो बहुत मुश्किल है शूट करना, लहंगे पहनना, शूट करना। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स अ टफ जॉब। इट्स अ टफ जॉब। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान असलम है। मेरा क्वेश्चन मैम फरा से है। मैम अगर सोशल मीडिया हमेशा के लिए बंद हो जाए तो आप अर्निंग के लिए दूसरा कौन सा प्रोफेशन चूज़ करेंगी? वालेकुम सलाम। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के अब बगैर चीज़ें मुमकिन नहीं है, क्योंकि सारी जो मार्केटिंग है, पहले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही थी, लाइक जैसे हम फ्लेक्सेस देखते थे, बोर्ड्स देखते हैं, बिल बोर्ड्स, लेकिन अब वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है। हम सोशल मीडिया के थ्रू सारे काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग का मीडियम ही वही है। मगर यू हैव योर डिग्री एज वेल। बिल्कुल, बस डिग्री है, तो लेकिन मैं डिग्री के साथ अब मैं इन्फ्लुएंसिंग की तरफ आ गई हूँ और मैं मार्केटिंग भी पढ़ रही हूँ साथ। हाँ नहीं, लेकिन अगर सोशल मीडिया बंद भी हो जाए तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू ट्रेडिशनल वेज। शी इज़ मैनेजिंग माई हॉस्पिटल। सारा हॉस्पिटल की इन्वेंट्री, स्टाफ को देखना और मुफ्त की सर्विसेज लेना, ये पूरा कर रही है। मेरे पास अदर जॉब्स भी हैं। एक लाइन आखिरी आप ना भी बोलती तो बात बन सकती थी। अच्छा, ये आपको अमूमन ऐसा कहती रहती हैं? हाँ, आई डोंट माइंड, मुझे मिल रही है सर्विसेज तो। अच्छा, आपको बुरा भी फर्क नहीं पड़ता? नहीं। ये देखिए, एक अच्छी बात है कि उन्होंने बिल्कुल अपने आप को सेट कर लिया उसके मुताबिक। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैम आप? मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल। आई केम टू नो कि आप सब लोग यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से हैं। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम साहिवाल। मेरी सारी स्कूलिंग DPS साहिवाल से है। ये तो आप सारे आपस में ग्राई निकल आए हैं। तो अब आप खुल के पूछिए। मैम बहुत स्टाइलिश लुक आपकी दिखती है, तो मैम आम लड़कियों के लिए मेरा क्वेश्चन है कि जो महंगे ब्रांड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो कैसे अपने आप को स्टाइलिश लुक दे सकती हैं? तो कोई 3 क्लासिक टिप्स बता दें आप प्लीज़। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जो स्टाइल होता है ना, दैट्स इनबॉर्न। इसके लिए यू डोंट हैव टू गो टू बिग ब्रांड्स एंड एवरीथिंग, नॉट एट ऑल। इफ़ आई डोंट वांट टू बॉडी शेम एनीवन, इफ़ एनीवन इज़ गुड इन शेप, उसको कुछ भी सूट करेगा। लेकिन अगर कोई नहीं है शेप में और फिर वो क्या करे अच्छा लगने के लिए? वहाँ से भाई वो जिम जाए, वो शेप में आए। पता ये चला कि आपने कपड़ों में पैसे खर्च नहीं करने, जिम पे पहले करने हैं। उसके बाद जाके कपड़ों की बारी आनी चाहिए। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली अच्छे लगते हैं। मेहनत कम करनी पड़ेगी ना। मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रियान है। मेरा सवाल मैम फरा से है। इंस्टाग्राम पे तो आप काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं, क्या आप घर के कामों में भी इतना ही एक्टिव हैं, जैसे सफाई करना या चाय बनाना या खाना बनाना वगैरह? मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ। शी इज़ 7 years younger than me and she is very active। किचन में अगर कोई कभी ना हो कोई तो she can cook very well। मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। हाँ, मैंने मेकअप भी सीखा हुआ है। नहीं, मगर किचन में क्या बनाती हैं? मुझे बिरयानी बनानी आती है, मुझे बोनलेस चिकन बनाना आता है, ओए होए होए, चिकन पीसेस बनाना। ओए होए होए, और आप भी ये? नहीं वासे भाई, आई डोंट लाइक टू गो टू किचन। मुझे नहीं याद लास्ट टाइम मैंने फ्रिज भी कब खोला है। जी सर, जैसा कि आपको पता चला कि हम सब साहिवाल से हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि साहिवाल से आपको एक वहाँ पे हड़प्पा की तहजीब पे कुछ क्लॉथ ही हैं, वो सलारी बनाई होती है। अच्छा, तो हम आपको ये गिफ्ट देना। ज़रूर ज़रूर सर, थैंक यू सो मच।
पहने ही रखूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश आप लोगों की, थैंक यू। बड़ा ज़बरदस्त क्लॉथ है, इसको मैं और जगहों पे भी कहीं ना कहीं स्टाइलाइज करने की कोशिश करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल मैम ज़ारा से है। मेरा नाम मोहम्मद भट्टी है। तो बेसिकली बॉयज़ के लिए समर में अपनी स्किन के रूटीन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, तो क्योंकि आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं तो हमें कुछ टिप्स दें जिसमें हम ना थोड़े से टाइम में अपनी स्किन के रूटीन को मैनेज कर सकें। वाह 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 भट्टी, तो मसले स्किन आ गए। क्या बात है, बताएं मैडम, भट्टी साहब को बताइए। प्लीज यूज सन ब्लॉक, कुछ भी ना करें और यूज सन ब्लॉक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें सब मर्द, क्योंकि आप नहीं कर सकते उस तरह स्किन केयर रूटीन फॉलो जिस तरह औरतें करती हैं, ठीक है? तो बस सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। भट्टी साहब, सन ब्लॉक का पता है ना? बिल्कुल जैसे आप सारे ब्लॉक होते हैं उसी तरह सन ब्लॉक भी होता है। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। तो आइए देखते हैं, पहले ज़ारा की ही पोस्ट है। ज़ारा आपने लगाई है ईद मुबारक, हैव अ जॉयफुल ईद फिल्ड विद लव एंड ब्लेसिंग्स। और यस, तो पहले तो ये बताइए कि ये आपकी तस्वीर किसने खींची? वैसे भाई अभी सी ईद की पिक्चर है और ये एक फोटोग्राफर ने ही खींची है। ये फोटोग्राफर ईद के दिन आपके घर पे ही रह रहा था? वैसे भाई मैंने ये शूट ईद से पहले किया था, ईद के दिन नहीं किया। ये आप लोग ईद से पहले शूट करते हैं? यस। और हमें ईद के दिन दिखाते हैं? और हम लोग ऐसे सोच के सड़ रहे होते हैं कि हमारी ईद पे हम ऐसे क्यों नहीं लग रहे। तो ये यानी कि बाकायदा एक सेटअप किया गया था पहले जो ईद के दिन लॉन्च हुआ, पूरा प्लान किया होता है ईद का। और अच्छा, आप ईद के दिन वैसे ऐसी नहीं लग रही होती? नहीं, तो मैं उठी शाम में, मुझे नहीं पता कि क्या उसी तैयार हो लो सारे। जी आगे चलिए। अच्छा जी, ये बतख कौन है? अली ज़िशान का शूट था और ये मैंने रियल में बतख पकड़ी हुई। आपने बतख कैसे पकड़ी? आपके तो हाथ यहाँ बंधे हैं। कुछ शूट्स में मैंने भी पकड़ी हुई थी, इधर आप जो दिखा रहे हैं उसमें किसी ने पकड़ी हुई है। और ये मेरी पिक्चर 6 साल अली ज़िशान के स्टूडियो में लगी रही है, ये उनकी बड़ी फेवरेट पिक्चर थी उनकी। ये वो तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ, अली ज़िशान है तो बतख उनकी फेवरेट होगी। लेकिन ये बतख का इसके साथ ताल्लुक क्या है तस्वीर? ये अली भाई को ही पता होगा उनकी एस्थेटिक्स का कि उनका बतख क्या ताल्लुक है। क्या वो कहना चाह रहे हैं कि आप एक बतख हैं? ये कॉन्टेशन क्या है? ये कहना चाह रहे थे कि तुम एक बतख हो ज़ारा। नहीं, इन्होंने मुझे दीपिका का टाइटल दिया था वैसे कि ज़ारा यू लुक लाइक दीपिका। बतख किसकी तरह लग रही थी? बतख उनको मेरी तरह लग रही थी। बतख का मामला सॉल्व नहीं किया अली, आपने बताना है हमें। जी आगे दिखाएं। अच्छा जी, आप कहती हैं व्हेन इन डाउट वेयर ब्लैक, जबकि आपने ब्लू जीन्स पहनी हुई है। नहीं, आप ये शर्ट देखे मेरी ब्लैक पहन। नहीं, मगर जीन्स तो ब्लू है, लेकिन शर्ट तो ब्लैक है। तो आप लिखिए ना व्हेन इन डाउट वेयर वन थिंग ब्लैक। आपने पूरा जनरलाइज किया है और पीछे आपने गोल्डन गुब्बारे भी रखे हुए हैं। तो ये कितनी पुरानी पिक्चर है, आप ये देखें 2019। उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उस वक्त की स्टेटमेंट जो दी। आई वाज वेरी यंग जब मैंने ये लिखा होगा। अब आप चेंज करना चाहेंगी स्टेटमेंट को? नहीं, इट्स फाइन। व्हेन इन डाउट वेयर ब्लैक, यानी कि जब आप डाउट में हो तो आप वेयर ब्लैक कर लें। मैं आपको ऑनेस्ट बताती हूँ, मैंने ये कैप्शन गूगल किया होगा। वो तो हमें पता चल रहा है। हाँ, मैं आपसे क्या झूठ देखिए आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपने कैप्शन क्या सोच के लिखा। झूठ बोली, मैंने गूगल किया होगा। जी आगे दिखाइए। ओह अच्छा जी, आप कहती हैं ब्यूटी, आप इसमें ब्यूटी किसको कह रही हैं? डेजर्ट को। इट वाज अ ब्यूटीफुल। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप डेजर्ट को ब्यूटी कह रही हैं? हाँ, ये लिखा नहीं हुआ। चले मैं ओवरऑल सीनरी को, ओवरऑल पिक्चर की ऑरा को, उसको ब्यूटीफुल कह रही हूँ। नहीं, मगर आपने कोई स्पेसिफाई किया, ब्यूटीफुल भी नहीं कहा आपने, सिर्फ कहा ब्यूटी, which means that आप स्पेसिफाई कर रही हैं किसी एक चीज को। सीन को ब्यूटी कह रहे हैं। ये जीप भी क्या इसके अंदर क्वालिफाई कर सकती है? बिल्कुल कर रही है, जीप पे तो ब्यूटी लग रही है अंदर। कैसे इतना ऊपर, मैं टॉप पे खड़ी हुई हूँ, बहुत ऊपर थे हम यहाँ इधर। ये तो ये वहाँ की ब्यूटी है, ये वहाँ की ब्यूटी है। ठीक है जी। फीलिंग हाई राइट नाउ। भाई मैं भी सिर्फ उतरी थी जहाज से, तो जहाज के सामने मैंने पिक्चर बना ली। अभी कान भी मेरे बंद होंगे और मैंने लिख दिया फीलिंग हाई। और ये जो आपने बिजली का निशान बनाया है, फ्लैश का रादर, फीलिंग हाई राइट नाउ, तो ये फ्लैश के निशान का क्या ताल्लुक है? वहाँ से भाई बस नया नया जहाज से उतरी थी, कर दूं मैं, समझे दिमाग हिला हुआ था तो बस एक्सप्लेनेशन है ये। जी आगे दिखाएं। अच्छा जी, ब्यूटीफुल पेरिस, ये असली वाला पेरिस है या वो वाला जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है? असली वाला पेरिस है ये। और ये कब की तस्वीर है? ये 2024 की। 2024 की। अच्छा, ये रिसेंट है कदरे? ज़ारा, आईफल, पेरिस, सिटी ऑफ लव, ब्यूटीफुल, फोटो ऑफ द डे। आप कैप्शंस भी देखें। जी जी बिल्कुल, बहुत आपने कैप्शंस लगाए हुए हैं। आगे दिखाइए। ओह, इट वाज डिज्नीलैंड। और ये कौन सा डिज्नी है? ये पेरिस वाला डिज्नी। पेरिस में जो डिज्नी वर्ल्ड। अच्छा, वहाँ पे गई थी आप? जी। ओह, ये लंदन की पिक्चर, ये शार्ड की आई गेस।
एक तरफ आप कह रही हैं आपके पास टाइम नहीं होता और आप तो लंदन फिर रही हैं, पेरिस फिर रही हैं। 2024 की बात है, उसके बाद से अब तक ट्रैवल नहीं किया। जब से हॉस्पिटल बनाया वहाँ से भाई कहीं नहीं जाने का टाइम मिल रहा। ठीक है। एलिगेंस इजंट लाउड, इट्स कैरिड, डिस्कवर द रिफाइंड ग्लैमर ऑफ ये मुझे बैग का पीआर आया था। ओके, और ये आप देख किसको रही हैं? पता नहीं, खिड़की है उस तरफ हमारे घर की, मेरा घर का ऊपर वाला लाउंज है, खिड़की देख रही हूँ। कैमरा तो इधर है। स्टाइल है, साइड पोज मेरा ये वाला होगा ना, तो मैंने कहा ये वाला स्टाइल है। तो ये भी कोई होता है कि आपने जब आपकी साइड कौन सी है? अक्सर लोगों को कॉन्शियस होता है ना, मेरी ये साइड है, मेरी ये साइड है, तो इसकी डायरेक्शन मैंने दी थी। अच्छा, आपने दी थी। यही बना रही होंगी। ठीक है, ओके, आगे दिखाइए। अच्छा जी, एक आपने कोई शेर लगाया है, कुछ गायब है शायद उम्मीद, शायद यकीन, शायद कोई अपना, शायद मैं, या शायद कोई और। ये जो कामरान शायद के लिए आपने इतने शेर लिखे हैं। ए मेरी बहन, ये कौन है ये इतना शायद? यार पढ़ा भी नहीं जा रहा है सही तरह। ये क्या है बताइए मामला? गायब है शायद उम्मीद, शायद यकीन, शायद कोई अपना, शायद मैं, या शायद कोई और। देखिए, जिस तासीर से आपने पढ़ा वो मैं नहीं गिला सकता था। तो ये बताइए, ये क्या आपने क्यों ये शेर लगाया? देखिए, मैंने इसको ये शो किया कि एवरीवन इज लॉस्ट। हर इंसान जो है ना, वो किसी ना किसी चीज़ की तलाश में है और हर इंसान गुमी है। तो ये आपको क्यों एहसास हुआ इस दिन? पता नहीं, मैंने रात को सोते हुए मुझे लगा होगा, मैंने लगा दी। रात को सोते हुए इनको लग रहा होगा मैं लॉस्ट हो गई हूं, तो ये पोस्ट डाल देती हूं। और आपने खास ये भी लिखा, पीपल कम, पीपल चेंज, पीपल लीव। बिल्कुल ऐसा है। ये तो कोई बहुत ही कोई आपको लगता है डरावना ख्वाब आया जिसके बाद आपने सोते सोते उठ के उसका अजाला किया। ये क्या ऐसा ही था? मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही है वहाँ से भाई। पीपल कम, पीपल चेंज एंड पीपल लीव। ओए होए, कौन पीपल है? आप वैसे देख लें कि आम रूटीन में नॉर्मल प्रैक्टिस है तो जिंदगी की। क्या आप अपने पेशेंट्स के बारे में बात कर रही हैं? पीपल कम, पीपल चेंज, पीपल लीव। अच्छी बात है। कोई तो बताइए कौन पीपल है ये? लोग, पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन लोग हैं। लोग हैं जो कि आए और चले गए। आपको कोई अंदाजा है इन लोगों का? मुझे लग रहा है पेशेंट्स की बात हो रही है। पेशेंट्स की बात हो रही है। ठीक है जी, आगे दिखाइए। ओह, ये तो आपकी कोई ग्रेजुएशन है? अभी हुई है। आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन MPH। अच्छा, यस, वाह वाह। आई डिड मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ये अभी मुझे मिला है। ये बी की पिक्चर है। ओके, तो आप भी थी इस मौके पे? ये पिक्चर मैंने ली है। इन्होंने ली हुई है। अच्छा, तो उनको टैग तो कर दिया तो क्रेडिट तो दे दें उनको। ये मेरे जहन में भी नहीं आया कि इन्होंने मुझे क्रेडिट दिया। अब आपको पता चल गया ना? थैंक यू। है ना? अब आपने ये करना है कि आप ही, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इंसान इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए है। जी, आगे दिखाइए। ये तो आपके पेरेंट्स के साथ ये अभी मदर्स डे था तो मैंने अपनी मामा और बाबा के साथ लगाई है पिक्चर। ये भी अभी की पिक्चर है। ये भी अभी की पिक्चर है, रिसेंट ही है। ओके, आहा, फरा जी आई हैं और कहती हैं ग्रेस ऑलवेज कॉन्कर्स। इसका तो मैं भी आपके साथ मिलकर मजाक उड़ाऊंगी। नहीं, बताएं हमें, एक्सप्लेन करिए। ये आप पियानो के बारे में कह रही हैं, किस चीज के बारे में? मैं अपनी ड्रेसिंग के बारे में कह रही हूँ। अपनी ड्रेसिंग के बारे में कह रही हैं कि ग्रेस ऑलवेज कॉन्कर्स। और अगर ग्रेस नहीं है तो कॉन्कर नहीं हो सकता। मुझे लगता है मैटर करती है, जरूरी है। अगर जा रहे हैं, अपीयरेंस मैटर्स करती है। ओके जी, आगे दिखाएं। संडे इंग, ये क्या होता है? ये बहुत चाइल्डिश कैप्शन है। मगर आपने ही लगाई है। हाँ, ये ऐसा है कि अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने गई हुई थी। कहाँ पता चल रहा है हमें? ये साइड पे देखें, वो कैबिन बना हुआ है मूवीज वाला। अगर आप सिर्फ बीच में कर देती वॉचिंग अ मूवी तो वो भी आसानी। मैं संडे कर रही हूँ। और ये संडे आगे आपने फूल बनाया हुआ है। I'm looking like a flower, I think। आपको लगता है कि आप फूल लग रही हैं? ये बंद गोभी का नहीं, वो मेरी बंद गोभी का फूल। बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं रोज बहन है वो। साथ ही उनको सारी उनकी संडे इंग तबाह करते हुए। ठीक है जी, आगे दिखाएं। सिपिन पिंक गोल्ड लेमनेड्स, तो प्लीज बताइए इसमें लेमनेड कहाँ है? वासी भाई, मैंने कब कैप्शन डाले हैं? ये आपने तब डाले जब आपने अपलोड किए। आई थिंक मैंने लेमनेड पीने के बाद ये पिक्चर ली है। हमें कैसे पता चलेगा? मैंने पी लिया है। तो खाली ग्लास ही दिखा देता है इंसान। हम कैसे यकीन करें कि आपने लेमनेड पिया? नेक्स्ट टाइम मैं हाथ में पकड़ के लेमनेड पिक्चर लूंगा। और अगर नहीं आपके पास सबूत तो आप ना लिखें भाई। इट्स अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट इन दुबई। अच्छा, यस। ये उस रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं आपने लिखा? स्पॉन्सर नहीं था, मैं क्यों लिखती? तो फिर बताने की हमें जरूरत क्या? हमारा भी दिल साड़ रहा है। और लेमनेड भी आपने नहीं दिखाया। और पिंक गोल्ड, ये क्या लेमनेड का कलर था? पिंक गोल्ड। वासी भाई, मैंने बाकी इतना सोचा नहीं है कैप्शन डालते हुए, लेकिन मुझे लग रहा है सोच के डालने चाहिए। सोच के डाला करें, आप लोग डाल देते हैं, हम लोग सोच सोच के पागल हो जाते हैं भाई। ये अच्छा मजाक है। ठीक है, आगे दिखाइए सर। अच्छा जी, आप कहती हैं दिस इज माई मोमेंट, आई जस्ट फील सो अलाइव। तो इस वक्त क्या आप फील कर रही हैं? इस टाइम मैं
एक्साइटेड फील कर रही हूँ। तो अलाइव नहीं फील कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ। अलाइव फील करने के लिए क्या आपको इन पत्थरों के साथ खड़ा होना पड़ेगा टांग टेढ़ी करके? प्लीज मुझे बताइए। नहीं वैसे भी ऐसा नहीं है, थोड़ा उस मोमेंट में ऐसा क्या था? ऐसी कब की पिक्चर है? 2023 19 जून को शदीद गर्मी के आलम में वो अलाइव फील कर रही थी। एंजॉय करने गई हुई थी अपनी बहनों के साथ। बहन आपको याद है? दुबई की पिक्चर है। ये बहन को याद नहीं आ रहा? दूसरी बहन भी हमारी मिडिल बहन है, वो साथ गई हुई है। आप किधर थी? मैं नहीं गई होंगी इनके साथ इस ट्रिप पे। फिर याद कर लें। नहीं मैं नहीं नहीं ये नहीं थी। ये नहीं थी, दूसरी वाली बहन थी। तो उनके साथ थी, तो आप जब उन बहन के साथ होती है तो आप अलाइव फील करती हैं। ये रियलिटी है ये। इनके साथ नहीं करती इतना अलाइव। हाँ, ये ज्यादा मेरी अच्छी दोस्ती है, बॉन्डिंग अच्छी है। अच्छा, ओए होए, वो ये क्यों वजह ठहरी? ज्यादा टाइम हम साथ ये स्पेंड रूममेट्स करते नहीं हैं एक्चुअली। अच्छा। ये और जो सेंटर वाली बहन है तो उनका टाइम भी ज्यादा स्पेंड साथ होता है, और ये उस पर थोड़ा रोब जमा सकती है ज्यादा। हालांकि वो इससे तो बड़ी है लेकिन इसका रोब उस पर ज्यादा चलता है, तो मेरे पे वो जरा चलता नहीं है, तो इनकी बॉन्डिंग ज्यादा है। ओके ठीक है, तो इसलिए अलाइव है ये। जी आगे दिखाइए। ये हम तीनों बहनें हैं। ये हमारे ईद के दिन की पिक्चर है। ईद के दिन की पिक्चर है और आप उसमें कहती हैं पीस ऑफ माई हार्ट। बिल्कुल, मेरी दोनों बहनें पीस ऑफ माई हार्ट। आपको पता है कि अगर आप दोनों को मेंशन कर रही हो तो आप पीसेस लिखेंगी। आपने सिर्फ पीस लिखा है, नहीं, मैं हार्ट, यानी कि आपने किसी एक को कहा। नहीं, मैं हार्ट के पीसेस नहीं कर सकती थी, तो ये दोनों पीस है। मगर हमें तो नहीं पता चलेगा। देखिए आपकी कैप्शन के मुताबिक एक इंसान है। नहीं, दोनों है। ये आप कह रही हैं। एक पीस है और एक पीस है। एक पीस है और एक पीस है। एक सुकून है, एक टुकड़ा है। अच्छा वो वाला, मैं क्या पता नहीं कौन सा पीस है भैया। ठीक है जी, आगे दिखाएं। अच्छा जी, और आप कहती हैं स्पेंड द डे इन द मिरर। आपने शीशे में दिन गुजार दिया? ये तो मुझे भी नहीं पता। आपने लिखा हुआ है। मुझे तो हार्डली इसको 5 सेकंड लगे होंगे पिक्चर लेने में। तो फिर आपने हमें क्यों ये तरकीब दी? आई थिंक जब मेरी पिक्चर्स अच्छी आ जाती हैं तो मेरा दिन अच्छा हो जाता है, कि मेरे पास सोशल मीडिया के लिए कंटेंट आ जाता है कि मैं पोस्ट कर सकती हूँ। तस्वीर अच्छी आई, आपका दिन अच्छा हो जाता है, लेकिन उसका शीशे के सामने पूरा दिन गुजारने की जो आप हमें कह रही हैं, स्पेंड द डे, एक दिन में एक पोस्ट करती हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने दिन गुजार दिया शीशे में। अच्छा, दिन गुजर गया। लॉजिक नहीं है। चलो खैर, थैंक यू। मैं बोलता तो बुरा लगता है ये जो भी आपने कवर अप किया था उसकी लॉजिक नहीं बनी थी बिल्कुल। जी आपने कैप्शंस पे नहीं फोकस करना, पिक्चर्स पे फोकस। नहीं बहन, हम तो कैप्शन पे करेंगे। देखिए उन्होंने बहुत सी तस्वीरें लगाई जिसमें वो कैप्शन नहीं लिखती, तो आपने कैप्शन लिखी है तो हम फोकस करेंगे, जैसा आप कह रही हैं सेरेनिटी नाउ। तो ये क्या इसके बावजूद नहीं होती आपको? ब्लू सूट पहना हुआ था उसके साथ मैंने। तो आज यानी कि आपको नहीं फील हो रही? आज थोड़ी कम हो रही है, ऊपर से मौसम भी थोड़ा गर्म है आज। बस भाई इसने मेरी अलमारी से उठा के पहना हुआ है, इसको ज्यादा सेरेनिटी फील हो रही होगी। अब 2 सेकंड। Treating myself because I am the main character. ये न्यू ईयर पे मैं अपने आप को ही फ्लावर्स देके खुश कर रही थी, किसी और ने देना नहीं थे तो खुद ही देके खुद ही खुश। अच्छा ठीक है, चलें, ये तो आप अपने आप खुश करी थी, लेकिन ट्रीटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ व्हाट? मेन कैरेक्टर हूँ कि मैं अपने आप को खुद ही फ्लावर्स दे रही हूँ। लोग खुद फ्लावर्स नहीं ले रहे होते, कोई उनको दे रहा होता है ना, तो मैं मेन कैरेक्टर, मेन एनर्जी मैं खुद हूँ। ओके, मैं खुद ही खुश हो जाती हूँ। तो ये बहनें फ्लावर भी नहीं दे सकती? नहीं, बहनें फ्लावर्स नहीं देती। कपड़े, जूते, पूरी अलमारी, खाना पीना, इतना फ्लावर्स से ऊपर की चीजें हैं वो। ये सबसे छोटी है घर में, तो ये तो बहुत पैम्पर्ड है। मगर तब भी उनको गम फ्लावरों का, फूल ना मिले बस, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेन कैरेक्टर मैं ही, और मैं खुद ही लेके अपने आप को उस दिन खुश कर रही हूँ, और मैं तस्वीर भी लगाऊंगी इसकी। ये नहीं कि चलो ये मोमेंट मेरे साथ पर्सनलाइज ही रहे, मैंने साथ ये लोगों को बताना भी है कि आई एम द मेन कैरेक्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, आप कहती है रास्ता है तो राह भी होगी। ये एक्चुअली शर्ट फ्रॉम रास्ता है। शर्ट फ्रॉम रास्ता है तो राह क्या है? राइट पाथ। मेरी बहन, ये तो किसी बाथरूम के अंदर आपने तस्वीर खींची है, तो रास्ता किधर निकल के जाएगा? वेलकम बैक टू गपशप। हमने देखा कि आप लोगों की सोशल मीडिया गेम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, तो आपको हम कुछ अल्फाज दिखाएंगे, इसका नाम है क्या आप जानते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या आप जानते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है, क्योंकि ये आजकल की जनरेशन और आजकल के ज़माने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं जो कि पहले नहीं थे शायद इतने। जी दिखाइए क्या है आज? एप। वेब का भाई ना हो, मुझे नहीं पता। वेब का भाई ना हो। जी फरा, आपके ख्याल से क्या मतलब है एप का? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। आपको भी नहीं पता? ये बहुत जेंजी कुछ लग रहा है, मुझे नहीं पता। आप करीब तरीन है जेंजी के। एनी गेसेस? उन्होंने तो कहा वेब का भाई, आपका गेस? मैंने एपेक्स बताया। एपेक्स कहा है उन्होंने। दिखाइए जी क्या मतलब है एप का? यूज विद गो टू एक्सप्लोड और टू बी रियली मैड, यानी कि जब आप बहुत कोई गुस्से में हो या वो, तो अब आप उसको कहेंगे कि आप एप हैं। जी दिखाइए सर, आगे क्या है? एक्टर पता ही तो। आपका भी गेस? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा, उन्होंने 2 एक्टर्स के नाम लिए। जी दिखाइए। ओ
ये देखिए, अब इसका मतलब होगा यानी कि आप अगली बार किसी को कहेंगे कि वो एक्टर शो ऑफ है। हाँ वो शो ऑफ है कि यार तुम बड़े एक्टर हो, तो इसका मतलब तुम बड़े शो ऑफ हो। तो मैं तो एक्टर वैसे हम वाकई ये कहते हैं। बैड न्यूज, बुरी खबर। बुरी खबर आप कह रही हैं, आप जरा बताएं। लफाजी मतलब तो बुरी खबर होगा, लेकिन जेनजी टर्म में इट शुड बी समथिंग एल्स। बैड न्यूज, ब्रेकिंग अ बैड प्लान कैंसिल। प्लान कैंसिल, ओके। डिप्रेसिंग पर्सन, कैसे मतलब है? जी, दिस पर्सन इज अ बैड न्यूज। या दिस पर्सन इज अ डिप्रेसिंग पर्सन। ये उस तरह से बैड न्यूज है। वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी अब। ये अच्छी हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। तबाह हो जाएगी। जी, बिग टिकल, मजाक के सेंस में होगा। मजाक की सेंस में आप बताएं। मजाक के सेंस में आई थिंक सो। ठीक है जी। समथिंग फनी रिलेटेड, समथिंग फनी, आई डोंट नो। रियली फनी, ये वाला आपने सही गेस कर दिया। एक गेस हो गए। हाँ, तो बिग टिकल का मतलब है कि बहुत ही मतलब जबरदस्त फनी है, तो ये वो बिग टिकल है। आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत फनी है, यू आर रियली फनी, आपने कहना यू आर बिग टिकल। ओह गॉड। हाँ, बिग, थोड़ा सा आप फ्यू के सेंस में होगा। ठीक है, फ्यू के सेंस, लेट के सेंस में भी हो सकता है। लेट की, ये लेट, LATE। ओके, आगे दिखाइए जी, क्या है ये? An act. What? An act. ये किसकी डिक्शनरी आप हमें दिखा रहे हैं? ये आपकी जेन जी और उससे आगे की जो जेन्स आ रही हैं, मिलेनियल की उनकी है ये सोशल मीडिया डिक्शनरी जो इवॉल्व करती जा रही हमने है तो नहीं देखी। अपनी दुनिया के अंदर ही। ऑफ कोर्स ये ग्लोबली बहुत हो रही है, तो मे भी यहाँ पे अभी तक उस तरह से नहीं आई हुई, मगर आ रहा है ये रेला पीछे से तैयार हो जाए। ब्लो ऑफ, माइंड ब्लोइंग, वाओ, वाओ, ठीक है जी। एक कह रही है माइंड ब्लोइंग, दूसरी कह रही है वाओ, ब्लो ऑफ माय माइंड, इस तरह का होगा कुछ। टू डिफीट इन अ रेस। थोड़े अरसे बाद मुझे लगता है हम अल्फाज कुछ लिख रहे होंगे, अगले का मतलब कुछ और ही समझ आ रहा होता है। नहीं लग रहा वो अपने अंदर गुस्से में होगा, आप अपने तौर पर मुतमईन होंगे। मुझे लग रहा है मुझे इंग्लिश ही नहीं आती। बॉस, अब ये देखें जरा। क्या है boss? डोंट बी अ बॉस। वन हु ऑर्डर्स। वन ऑर्डर्स आप कह रही हैं? नहीं, इसका मतलब जेनजी में कुछ और होगा। जैसा कि? आई हैव नो कमेंट्स। बॉस, वो कह रही है द वन हु ऑर्डर्स, द वन हु लीड्स। द वन हु लीड्स। जी दिखाइए। ग्रेट, ग्रेट जी, ये ठीक है। बिल्कुल ठीक तो है, मगर जरूरी नहीं है कि जो आपका बॉस हो वो बॉस हो। ब्रेड, हमारी जुबान में तो रोटी कहा जाता था, सॉफ्ट को कहा जाता था। आप कह रही है सॉफ्ट। ठीक है जी, दिखाइए क्या ये वही ब्रेड है? नहीं, ये है ब्रेड जी, जिसका नाम है मनी। मैंने अर्निंग बोला है। बोला उन्होंने कि ये ब्रेड एंड बटर से आपने कुछ थोड़ा जोड़ने की कोशिश की, लेकिन पैसे। तो यानी कि अगली बार आपका डॉक्टर साहब दोस्त जब आपको कहेगा आई वांट सम ब्रेड, उसको ब्रेड नहीं देनी, रोटी लाके ना पहुंच जाना, उन्होंने नकद दे देने। मगर फरा ज़ारा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द शो। और आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। खैरियत से वापस जाइएगा। थैंक यू सो मच, और इसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।